हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो नीट काका जी और कॉलेज काका का यही प्रयास रहता है कि आप तक वो चीजें पहुंचाई जाए जो आपके दिमाग में आती है, उनका सोल्यूशन आ जाए आपके सामने। तो एक क्वेश्चन जो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस समय हमारा जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हम अप्रैल वाला अटेम्प्ट दे दें, जनवरी वाला छोड़ दें, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक का मतलब होता है विथ प्रूफ, आज हम देंगे। जनवरी अटेम्प्ट वर्सेस अप्रैल अटेम्प्ट, कौन सा इजी होता है, कौन सा टफ होता है, कौन सा है जिसको आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। और ये जवाब देने के लिए आज मेरे साथ हैं जेई के एक्सपर्ट अनुराग सिंह चौहान सर, जो कि खुद आईआईटी धनबाद से पास आउट हैं और उसके बाद आज 12 साल से लगातार हजारों स्टूडेंट्स को आईआईटी में पहुंचा चुके हैं, हजारों बच्चों की काउंसलिंग जेई की कर चुके हैं, और एक्सपर्ट इतने हैं कि वो आपको एक एक पॉइंट बता देंगे कि क्यों कौन सा अटेम्प्ट अच्छा है, इजी है और आपको जरूर करना चाहिए। तो अनुराग सर, एक बार आप आएं और स्टूडेंट को बताएं कि क्या है एक्चुअल रीजन और क्या होना चाहिए इनमें से अटेम्प्ट जो कि उनको देना है। यस सर, प्लीज। थैंक यू हिमांशु सर। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि परसेंटाइल स्कोर कैसे आता है। परसेंटाइल का मतलब क्या है? परसेंटाइल इज बेसिकली व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर बिहाइंड यू। तो परसेंटाइल को अपन जज करें जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट के बेसिस पर कि किस अटेम्प्ट में आपका परसेंटाइल स्कोर करना इजी है, मार्क्स किस अटेम्प्ट में स्कोर करना इजी है। तो अपन बेसिक चीज से समझते हैं कि जो जनवरी अटेम्प्ट है इसमें जनरली आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर होते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा अपीयर होते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो कि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कैंडिडेट कम है तो कंपटीशन कम होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है तो आपके हाई परसेंटाइल स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं, हाई परसेंटाइल स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने से नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके पीछे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहेंगे तो आपका परसेंटाइल हाई आएगा। जबकि अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्रैल अटेम्प्ट में डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे अपन 2025 की बात करें तो अराउंड 1.5 लैक्स का डिफरेंस था, 1.5 लैक्स कैंडिडेट्स का डिफरेंस था जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में। अप्रैल अटेम्प्ट में 1.5 लैक्स अराउंड कैंडिडेट्स कम हो गए थे। तो यहाँ पर अब कम कौन से होंगे? कम वही होंगे जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है, वो यहाँ पर आपके परसेंटाइल को इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ पर आपके परसेंटाइल को इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि वो जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है वो मोस्टली आपसे पीछे हैं, मोस्टली आपसे पीछे हैं। तो आपके पीछे जितने कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटेज बढ़ गया है तो आपका परसेंटाइल बढ़ जाता है। अब यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाते हैं, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अटेम्प्ट नहीं देते हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो हैं वो यहां एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अब ये मोस्टली जो कैंडिडेट्स रहते हैं यहाँ पर सीरियस कैंडिडेट्स रहते हैं, तो उनमें आपके पीछे वाले कैंडिडेट हटे हैं तो आपके पीछे वाले परसेंटेज कम हो गए, आपके पीछे जितने लोग हैं वो कम हो गए तो आपका परसेंटाइल डिक्रीज हो जाता है। इवन इफ आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, जनवरी में आपका स्कोर कम है और अप्रैल में आप स्कोर और अच्छा भी कर रहे हो, इवन 10-12 मार्क्स बढ़ा लेने से परसेंटाइल पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने जनवरी में 125 स्कोर किया और आपके कुछ परसेंटाइल आए, आप अप्रैल में 140 भी स्कोर कर रहे हो तो भी ऑलमोस्ट सेम परसेंटाइल आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके पीछे के जो कैंडिडेट्स हटे हैं वो सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट हटे हैं, आपके आगे के कोई कैंडिडेट्स नहीं हटे हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो बहुत इंफ्लुएंस करता है वो है
कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हटते हैं वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हटते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको अपन मार्क से भी मैं आपको रिफ्लेक्ट करवा सकता हूं ये चीज कि जनवरी सेशन में 2025 में ये रहे और ये अप्रैल सेशन में। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो 99 परसेंटाइल एवरेज मार्क्स जो गया है आपका अप्रैल सेशन में वो 183 गया है, वही एवरेज मार्क्स जो है जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल के लिए कम लाना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि जनवरी अटेम्प्ट के टाइम आपका बोर्ड्स एग्जाम सर पे होते हैं, बोर्ड्स एग्जाम सर पे होते हैं। सेकेंडली, ड्रॉपर का सिलेबस पूरा नहीं होता। मोस्टली प्लेसेस पे आप देखोगे तो जनवरी अटेम्प्ट से पहले ड्रॉपर बेचेस में 80-85% तक ही सिलेबस कवर कर पाते हैं। तो यहां पर पूरा सिलेबस कवर नहीं होता, तो ड्रॉपर बेच वाले यहां पर थोड़ा लैग करते हैं, ड्रॉपर बेच वाले यहां पर लैग करते हैं। प्लस 12th वाले कुछ अच्छे कैंडिडेट्स भी बोर्ड्स की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो उससे उनके जेई मेन के स्कोर पे फर्क पड़ता है, जो वो उस अप्रैल में इंप्रूव करते हैं। तो बोर्ड्स की वजह से भी यहां पर आपको प्रॉफिट मिलता है कि आप अगर बोर्ड्स की तरफ इंक्लाइन नहीं होते, जेई मेंस की तरफ ही इंक्लाइन रहते हैं और प्योरली जेई मेंस पर फिक्स रहते हैं, तो पहले अटेम्प्ट में आपका अच्छे परसेंटाइल लाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास कंपटीशन रिलेटिवली कम हो जाता है। ड्रॉपर के कुछ कैंडिडेट्स हट गए, बोर्ड्स के कुछ कैंडिडेट्स हट गए जो आपसे आगे निकल सकते थे या पॉसिबली अप्रैल अटेम्प्ट में आगे निकल जाएंगे, वो आपसे हट गए, तो यहां से भी आपके पास परसेंटाइल अच्छा लाने का स्कोर हो जाए। सेकंड, मैं इतने साल के एक्सपीरियंस से देख रहा हूं, ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है कि ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे नॉन सीरियस रहते हैं, ड्रॉपर तो मोस्टली सीरियस रहते हैं। ट्वेल्थ वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स नॉन सीरियस रहते हैं, नॉन सीरियस इन द सेंस उनको लगता है कि मैं अच्छा कर लूंगा जेई मेन में, ठीक है, बट फिर होता है यहां पर ईगो हर्ट, और वो फिर अप्रैल में कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं कि बहुत सीरियस कैंडिडेट, मतलब बहुत हाई आईक्यू वाले अच्छे कैंडिडेट हैं जो बहुत अच्छी रैंक लाएंगे, बट वो जनवरी अटेम्प्ट में उतने सीरियस नहीं हो पाते, थोड़ा बहुत बोर्ड की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और ये मैं लगातार 10-12 सालों से देख रहा हूं कि जनवरी अटेम्प्ट में कुछ कुछ बहुत अच्छे बच्चे जो इजीली 99 परसेंटाइल लाने के थे वो 96-97 पे रुक जाते हैं, क्योंकि वो जेईई मेन एग्जाम को लेके ही उतना सीरियस नहीं होते, एडवांस पे ज्यादा फोकस रहते हैं। तो वो बच्चे आपको आप जेईई मेन अटेम्प्ट में पीछे छोड़ सकते हो जो एडवांस में 4-5 हजार 3,000 रैंक लाने वाले, बट वो सीरियस नहीं रहते अप्रैल जनवरी जेईई मेन अटेम्प्ट को लेके, तो वो मोस्टली जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में खराब परफॉर्म करते हैं, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट टफ हो जाता है कंपेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, आपके पीछे वाले कैंडिडेट्स हट जाते हैं, उसके अलावा बोर्ड्स का प्रेशर हट जाता है, ठीक है। और अप्रैल अटेम्प्ट फिर टफ हो जाता है क्योंकि ड्रॉपर वालों को भी बहुत टाइम मिल जाता है। जनवरी अटेम्प्ट तक मोस्टली ड्रॉपर का सिलेबस खत्म होता नहीं है, बट जनवरी फेब तक सिलेबस खत्म हो जाता है, तो फिर ड्रॉपर वाले पूरा कैंडिडेट आपके कंपटीशन में आ जाते हैं, सीरियस कैंडिडेट्स और बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही प्रीमियम चांस होता है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है एक ही बार में खेल खत्म कर देने की, क्योंकि आप जनवरी अटेम्प्ट में अगर बढ़िया परसेंटाइल लेके आते हैं, तो मैं शुरू से हमेशा बच्चों को बोलता आया हूं कि हमेशा जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करो, क्योंकि उसी अटेम्प्ट से आप एडवांस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट खराब कर दिया तो आपका एडवांस खराब होगा, क्योंकि अगर आपका जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है, अप्रैल अटेम्प्ट और जेईई एडवांस के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता है, तो फिर आप एडवांस के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यही आप जनवरी अटेम्प्ट में ही 99 परसेंटाइल स्कोर कर देते हो, तो फिर क्या होता है, जनवरी से आपका मई तक
बहुत बड़ा गैप मिल जाता है आपको स्पेसिफिकली एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आप पहली बार में 99 परसेंटाइल ले आए, अच्छी एनआईटी सिक्योर कर ली, तो फिर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेके प्योरली एडवांस पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि आप एडवांस में भी बहुत बढ़िया रैंक ला सकते हो अगर जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में बढ़िया स्कोर करते हो। तो सर ये चीज़ें हैं जो बहुत इम्पैक्ट डालती है। सर बहुत ही खूबसूरती से आपने सारी बातें बताई और बच्चों को समझ भी आया है। देखिए कितना अच्छे से सर ने विथ एग्जाम्पल आपको बताया। जहां तक मैं समझ पाया कि सबसे पहली चीज सर ने यही कही कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आपसे पीछे हैं वो एक फैक्टर है। जैसे आप यहां पर अगर देखें कि सर ने बताया कि 99 परसेंटाइल अगर जेई मेन 2025 के जनवरी सेशन में आई, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग दिन, अलग अलग शिफ्ट में 175 उसका एवरेज, 175.9 मतलब 176 मान लो एवरेज था इस स्कोर का। वहीं ये स्कोर बढ़कर के 99 परसेंटाइल के लिए ही 183 पहुंच गया अप्रैल सेशन में। सिमिलरली जो 98 परसेंटाइल है वो आई जेई मेन जनवरी के अटेम्प्ट में 153.7 स्कोर पे, वो 162 पे आई। 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है जनवरी से अप्रैल में, जबकि डिफिकल्टी लेवल सेम होता है क्वेश्चन पेपर का। तो बहुत सारे रीजन जो सर ने दिए बहुत वैलिड रीजन है। एक बहुत बड़ा रीजन इसमें 12 स्टूडेंट्स का है, क्योंकि जनवरी में वो बच्चे भी या तो सीरियस नहीं है, देते ही नहीं है बहुत सारे पेपर, सोचते हैं अप्रैल वाला देंगे, आफ्टर बोर्ड्स देंगे। कुछ ऐसे होते हैं दे देते हैं चलो ठीक है, लेकिन उतना मन से नहीं देते हैं, दिमाग पूरा बोर्ड की तरफ है उस समय। सिमिलरली ड्रॉपर जो बच्चे होते हैं, ड्रॉपर्स में एक साल के अंदर, और वो साल भी पूरा नहीं मिलता है, मई जून से तैयारी शुरू करते हैं, जुलाई से शुरू करते हैं, तो जून जुलाई से शुरू करके और जनवरी तक उनको 2 साल का 11 प्लस 12 2 साल का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, रिवाइज करना होता है, जो मोस्टली पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्रॉपर्स के लिए। इसलिए वो हार मान जाते हैं और वो भी यही सोचते हैं हम अप्रैल में अच्छा करेंगे। तो ये रीजन है कि लगातार हर साल जनवरी अटेम्प्ट का जो कट ऑफ है वो कम जाता है। और इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि जो फॉर्म्स आ गए हैं जरूर फिल करिए। अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलिंग हो रही है, जरूर फिल करिए। आपको अगर पहले अटेम्प्ट में अच्छा करना है, बढ़िया करना है, तो जरूर आपको देना चाहिए जनवरी अटेम्प्ट। और सर जो हमारे साथ हैं, आपने सुना सर को, सर पिछले 12 साल से टीच भी कर रहे हैं मैथ्स में बच्चों को, हमारे आईआईटी डिवीजन के हेड भी हैं, मैथ्स डिवीजन के हेड हैं नीट काका जेई के अंदर। सर इतना लंबे समय की अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। इस बार काउंसलिंग में भी सर हेल्प करने वाले हैं बच्चों की, उनको कॉलेज में पहुंचाने के लिए भी गाइड करने वाले हैं। तो आपको जो नीचे नंबर दिखता है उस पे आप हमारी टीम को मैसेज किया करें, जिससे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट में रहेगी। कोई इशू आता है तो जरूर पूछा करें, हमारी टीम जरूर सर से डिस्कस करके आपको आंसर देगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026। थैंक यू।